नमस्कार साथियों, वर्चुअल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर चल रहा था उसको मैंने समाप्त कर दिया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। देखिए, अगर कैलेंडर की बात किया जाएगा तो हमारा एग्जैक्टली जो समय होता है, एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय होता है। तो हम क्या बताएंगे कि अगर एक वर्ष की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय होता है। लेकिन जो हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं वह 365 ही दिन प्रयोग करते हैं। 365 दिन ही प्रयोग करते हैं। लगभग के इसका मतलब यह है कि हम 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड, लगभग के हम 6 घंटे प्रति वर्ष क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो देखिए, अगर लगभग के 6 घंटे हम प्रति वर्ष छोड़ते जाएंगे तो एक समय हमारा ऐसा आएगा कि यह एक दिन का रूप धारण कर लेगा। तो वही हम बताते हैं कि ये 4 वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। अगर पहले वर्ष में 6 घंटा छोड़ा, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, तो देखिए 6 चौक 24 घंटा हमारा ये हुआ कि नहीं। और यही हमारा क्या है, एक दिन का रूप धारण कर लेता है। तो हम बताते हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तब हम क्या बताते हैं, 366 दिन। और एक साधारण वर्ष की बात किया जाएगा तो हमने बताया आपको कि 365 दिन। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि लीप वर्ष में क्यों एक दिन बढ़ जाता है। तो देखिए, जो एग्जैक्टली हमारा समय होता है, एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय होता है। लगभग के 6 घंटे के आसपास हम क्या है, प्रति वर्ष छोड़ते जाते हैं। तो एक समय ऐसा हमारा आता है कि यह एक दिन का रूप धारण कर लेता है। तो हम इसी को हम क्या कहते हैं कि जो लीप वर्ष है वह 4 साल बाद क्या है, लीप वर्ष आती है, जिसमें क्या है 366 दिन होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें किस किस प्रकार की सवाल पूछी जाती है। तो देखिए, अगर कैलेंडर की बात किया जाएगा, जैसे हम कोई भी तारीख अगर लेंगे तो उसमें सदैव 5 ही इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आज की ही तारीख की बात करें तो 20/02/2026। तो अगर इसकी बात किया जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये आपको दिखाई तो 3 ही दे रही है, लेकिन इसमें 5 इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसको देखेंगे तो हमारी क्या होगी, तारीख होगी। और इसकी बात किया जाएगा तो हमारा क्या है, माह या महीना। और ये जो दो लास्ट के 2 अंक हैं हमारे, वही हमारे क्या होते हैं, वर्ष होते हैं। और यही लास्ट के 2 अंक में अगर हम 4 से भाग देते हैं, जितनी बार हमारा भाग जाता है वही हमारा क्या होता है, लीप वर्ष। लीप, इसी को हम क्या है, अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। तो आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको अधिवर्ष दे दिया जाएगा तो आप 6 महीना नहीं कहेंगे, नहीं तो आप कहने लगे कि 6 महीना होता है अधिवर्ष का मतलब। उसका मतलब भी होता है क्या है, लीप वर्ष। और ये जो 2000 है हमारी, इसी को हम क्या बताएंगे कि हमारी क्या है, शताब्दी। तो देखिए, हम किसी कोई भी तारीख लेंगे तो उसमें क्या है, सदैव 5 इकाई का प्रयोग किया जाएगा। पहले हमारी क्या होगी, तारीख। यह सबसे देखा जाएगा, कोई भी हम तारीख लेंगे, सबसे छोटा हमारा क्या होगा, तारीख, फिर महीना, फिर क्या होगा, वर्ष, फिर लीप वर्ष, फिर क्या होंगे हमारे, शताब्दी। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो देखिए, कोई भी हमें तारीख दे जाएगी तो उसमें क्या है, सदैव 5 ही इकाई का प्रयोग किया जाएगा। तारीख होगा, महीना होगा, वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे और शताब्दी वर्ष होगा। तो देखिए, इसमें जो सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी मैं तारीख दे दूं, इसमें कौन सा दिन होगा, लीप वर्ष कितने होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो थोड़ा से हम समझ लेते हैं आगे।
तो थोड़ा से कोड हम आपको कुछ बताएंगे, वही आपको ध्यान देना है। और पूरे कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, इसी पे पूरा आधारित है। आगे हम इसी पर चल के आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे 1 जनवरी को सोमवार है, निश्चित तौर पर देखा जाएगा तो 1 मार्च को भी हमारा सोमवार होगा, या शुक्रवार के देखा जाएगा। तो हमारा जो महीने क्या है समान होते हैं, वर्ष समान होते हैं, सब उसी पे आधारित होगा। सिर्फ आपको एक ही कोड तैयार करना है। तो थोड़ा से ध्यान दीजिए। तो हम कुछ कोड लिख रहे हैं, जैसे जनवरी का कोड लिखेंगे हम 0, फरवरी की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे 3, मार्च की बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे 3, अप्रैल की बात किया जाएगा क्या बताएंगे 6, मई की बात किया जाएगा 1, जून की बात किया जाएगा, जुलाई की बात किया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, और अगस्त की बात किया जाएगा 2, और सितंबर की बात किया जाएगा, और अक्टूबर की बात किया जाएगा। अब हम क्या बताएंगे 0, नवंबर की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे 3, और दिसंबर की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे 5। तो देखिए, अगर एक साधारण वर्ष रहेगा हमारा, तब हम क्या बताएंगे, या जो कोड रहेगा 0, 33, 614, 625, 035, तो हमारा ये क्या है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा। अगर लीप वर्ष की बात किया जाए या अधिवर्ष की बात किया जाए, अधिवर्ष, या इसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष, अगर इसकी बात किया जाएगा तो इसमें सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड परिवर्तित होंगे। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 6, और फरवरी के कोड की बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे 2। तो देखिए, अगर इस कोड से आपको देखिए फायदा क्या है, आगे चल के हम बताएंगे कि अगर जनवरी कोड 0 है और अक्टूबर का कोड 0 है, तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है साधारण वर्ष में, तो 1 अक्टूबर को भी निश्चित तौर पर क्या होगा, सोमवार होगा। अगला हमने कोड क्या बताया, फरवरी हो, मार्च हो, और देखा जाएगा क्या है, नवंबर। तो फरवरी, मार्च और नवंबर की बात किया जाएगा तो इसका कोड क्या है, 3 है। तो जो जो कोड समान होंगे वह दिन भी समान होगा। अगर 1 फरवरी को शुक्रवार है तो निश्चित तौर पर 1 मार्च को भी शुक्रवार होगा, और 1 नवंबर को भी हमारा क्या होगा, शुक्रवार। अगला देखिए, हमारा अप्रैल में देखा गया इसका कोड 6 है, और अगला देखा गया जुलाई का कोड क्या है, 6। तो अप्रैल और जुलाई का कोड हमारा 6 है। तो अगर 1 अप्रैल को शुक्रवार है तो निश्चित तौर पर 1 जुलाई को भी हमारा क्या होगा, शुक्रवार होगा। अगला हम देखते हैं कि अगर देखा जाएगा सितंबर और दिसंबर की बात किया जाएगा, तो अगर 1 सितंबर को शुक्रवार है तो निश्चित तौर पर क्या है, 1 दिसंबर को भी हमारा क्या आएगा, शुक्रवार ही। तो जो जो कोड हमारे समान रहेंगे वह महीना भी आपस में क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर यहीं हम लीप वर्ष देखेंगे तो देखिए, जनवरी कोड क्या है, 6 है, अगला अप्रैल का कोड 6 है, और क्या है, जुलाई का कोड 6 है। तो हम क्या बताएंगे कि एक लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात किया जाएगा, तो 1 जनवरी को जो दिन सोमवार अगर है तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा, और 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। और अगला हमने फरवरी का कोड कितना बताया, 2, और अगस्त के कोड की बात किया जाएगा तो क्या बताओगे, 2। तो अगस्त और हमारा फरवरी दोनों आपस में क्या होंगे, समान। अगर 1 फरवरी को शुक्रवार है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, 1 अगस्त को भी शुक्रवार ही होगा। अगला ध्यान दीजिए, अगर 1 सितंबर को शुक्रवार है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, 1 दिसंबर को भी मेरा क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। अगर 1 मार्च को अगर सोमवार है तो निश्चित तौर पर क्या आएगा, 1 नवंबर को भी हमारा सोमवार आएगा, क्योंकि ये कोड आपस में क्या है, समान है। तो हमें उम्मीद है कि ये कोड आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा शताब्दी के कोड हम कुछ लिख दे रहे हैं, जिससे आगे चल के आपको बताएंगे। कोई भी तारीख आपको दे दिया जाएगा, शताब्दी कोड, तो उसमें हम कैसे दिन को निकालेंगे, तो यही कोड आपको तैयार रखना है। जैसे हम लें कि 400, 500, 600,
और क्या है 700। फिर अगला देखा जाएगा तो क्या बताएंगे 800, 900, 1000, 1100, अगला 1200, 1300, 1400, अगला क्या होगा हमारा 1500, अगला हम क्या लेंगे 1600, 1700, 1800, 1900, अगला क्या आएगा 2000, 2100, अगला देखा जाएगा तो क्या बताएंगे 2200, अगला देखा जाएगा तो क्या है 2300। एम सो ऑन ऐसे हम क्या है 100 जोड़ते जाएंगे। लेकिन हमने क्या बताया कि जो वर्ष हैं वो निर्धारित होगा कि ये कब अपने आप को रिपीट करेंगे, लेकिन जो शताब्दी है वह 400 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगी। जैसे अगर 400 में अगर सोमवार है 1 जनवरी को सन 400 को, तो वही 1 जनवरी सन 800 को वही दिन होगा, 1 जनवरी सन 1200 को वही होगा, 1 जनवरी सन 1600 को वही होगा, 1 जनवरी सन 2000 को भी वही होगा। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो इसका कोड थोड़ा हम लिखा रहे हैं 6420। जैसे हम लें कि 400 से लेकर 499 तक की बात किया जाएगा तो इसका कोड हमें क्या बताना है 6। जैसे ही 500 हो जाएगा ये कोड परिवर्तित होकर आपका क्या होगा 4। फिर 500 से लेकर 599 तक की बात किया जाएगा तो इसका कोड हम क्या बताएंगे 0। जैसे ही 700 हो जाएगा इसका कोड परिवर्तित होकर हम क्या बताएंगे 0। और 700 से लेकर 799 तक की बात किया जाएगा तो इसका कोड हम क्या बताएंगे 0। जैसे ही 800 हो जाएगा कोड परिवर्तित होकर क्या होगा 6। फिर 800 से लेकर 899 तक की बात किया जाएगा तो हम इसका कोड क्या बताएंगे 6। जैसे ही 900 हो जाएगा कोड परिवर्तित होकर क्या होगा 4। फिर 900 से लेकर 999 तक की बात किया जाएगा तो इसका कोड हम क्या बताएंगे 4। जैसे ही 1000 होगा इसका कोड परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा हमारा 2। फिर 1000 से लेकर 1099 तक की बात किया जाएगा तो इसका कोड हम क्या बताएंगे 2। जैसे ही 1100 हो जाएगा इसका कोड परिवर्तित होकर क्या होगा 0। 1100 से लेकर 1199 तक की बात किया जाएगा तो इसका कोड हमें क्या बताना है 0। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया हमारा फिर 1200, 1300 ऐसे करके हम पूरा करेंगे। और थोड़ा से आपको ध्यान देना है, अगर शेष आपको 0 बचेगा तो हम बताएंगे यह रविवार होगा। शेष 1 बचेगा तो हम क्या बताएंगे सोमवार होगा। अगर शेष 2 बचेगा तो हम क्या बताएंगे मंगलवार होगा। अगर 3 बचेगा तो हम बताएंगे बुधवार होगा। अगर 4 बचेगा तो हम बताएंगे कि बृहस्पतिवार होगा, या इसी को हम क्या बताते हैं कि गुरुवार। अगर 5 होगा शेष तो हम क्या बताएंगे शुक्रवार आएगा। अगर 6 होगा तो हम क्या बताएंगे शनिवार होगा। थोड़ा से आप ध्यान दीजिए, अगर दिन की बात किया जाएगा जो दिन है वह 7 दिन बाद अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है, और जो वर्ष है वो सिचुएशन तय करती है कब इसे रिपीट करना है, क्योंकि आगे चल के हम बताएंगे कि वर्ष कब अपने आप में रिपीट होते हैं। लेकिन अगर शताब्दी की बात किया जाएगा, जो शताब्दी है तो वो निर्धारित है 400 साल बाद अपने आप को क्या करेगी रिपीट करेगी या दोहराएगी। तो हमें उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। कोड जो लिखाया गया है इसको आप लिख लीजिए। आइए एक सवाल को हम समझाते हैं, सेम इसी पर रहेगा हमारा। तो देखिए, जैसे हम आज की ही तारीख मान लेते हैं, जैसे 20/02/2026। कहने का अर्थ ये हुआ कि 20/2/2026 को कौन सा दिन होगा। तो दिन मान लो हमें पता नहीं है आज कौन सा दिन है, तो निकालते हैं कि उत्तर कैसे हमारा कौन सा दिन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, थोड़ा से और आगे फार्मूला को हम लिखना क्या है तारीख, फिर आपको लिखना क्या है माह कोड, फिर आपको लिखना है कि लास्ट के 2 अंक, फिर आपको लिखना है प्लस लीप वर्ष, फिर आपको क्या लिखना है शताब्दी कोड। क्योंकि हमने बताया कि कोई भी अगर हम तारीख लेंगे तो उसमें सदैव 5 ही इकाई का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए अगर इसी की बात किया जाएगा तो हमारी तारीख हो जाएगी, ये देखा जाएगा महीना, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे हमारे 26। अगर 4 से भाग देंगे, जितनी बार हमारा भाग जाएगा वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष, और जो हमारा 2000 होगा वह क्या होगा, शताब्दी। तो देखिए सबसे पहले हम तारीख देखेंगे, तारीख कितना है 20, और यहां आगे हम देखते हैं ये फरवरी का कोड हमने क्या लिखा है 3, हमें लिखना क्या है आगे 3, और लास्ट के 2 अंक की बात किया जाएगा क्या है हमारा 26, और इसी में 26 में अगर 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24। देखिए किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे उससे शेष सदैव एक कम ही आएगा। जैसे हम 4 से भाग देंगे शेष कितना तक बचेगा 3। नहीं तो आप कहने लगे कि गुरुजी 5 बच जाए तो क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, एक दाएं और 4 से भाग देना है, शेष कितना बचेगा 1। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी देखा गया तो कितना लीप वर्ष हुआ 6। और देखिए 2000 से हमने बताया कि 2099 तक की बात किया जाएगा। देखिए 2000 से लेकर 2099 तक की बात किया जाएगा तो उसका कोड क्या रखना है हमें 6। तो यहाँ हम क्या रखेंगे 6/7। सभी को आप जोड़ के भाग दे लीजिए। देखिए 6 6 12 और 26 जोड़ोगे 38, 3 41 और 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 61, 61/7। 7 8 56, शेष कितना बचेगा हमारा 56 5 61। और हमने आपको बताया था कि अगर शेष 0 बचेगा तो कौन सा दिन आना है, रविवार। 1 बचेगा तो क्या आएगा सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो क्या आएगा बुधवार, 4 बचेगा तो क्या है बृहस्पतिवार, और 5 बचेगा तो कौन सा दिन आना है शुक्रवार। और ये ध्यान दीजिए तो आपका उत्तर क्या आएगा हमारा शुक्रवार। और आज कौन सा दिन है आपका, क्या बताओगे शुक्रवार। तो हमें उम्मीद है कि जितना आज हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो कल से आपको सवाल को बताई जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए।